दोस्तों जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी लाइफ में सभी सुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी ज़रूर होते हैं। वैसे ही हमारी दुनिया में जब इंटरनेट बढ़ रहा है तो इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन बैंकिंग फ्रॉड्स वाले इतने खतरनाक हो गए हैं कि अगर आपने एक गलती की तो वो चुटकियों में आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ किन किन तरह से इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड्स हो सकते हैं और वो क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप इन बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मान लो आपके साथ फ्रॉड हो भी गया है तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके पास आपका पैसा वापस आ जाए। तो आज मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आपने उन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से समझ लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कभी भी आप और आपकी फैमिली को इंटरनेट फ्रॉड्स के चक्कर में आने से बचा के रखोगे। नंबर 1, किस किस तरह से हमारे साथ बैंकिंग फ्रॉड्स हो सकते हैं। कई बार आपके नंबर पे मैसेज आते हैं और उनमें लिंक आते हैं तो आप उन पे क्लिक कर देते हो तो आपका अकाउंट है वो खाली हो सकता है, क्योंकि वो मैसेज ज़्यादातर हैकर्स द्वारा भेजे गए होते हैं। अगर आपके पास कभी कॉल आता है और आपसे आपके अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाती हैं या आपके एटीएम के पिन नंबर, सीवीवी नंबर जो भी आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आप उन्हें बता देते हो तो भी आपके अकाउंट से वो पैसे निकाल सकता है। अगर आपके पास कॉल आता है और वो आपसे कहता है कि आपको इतने रुपए की लॉटरी लगी है और वो आपसे कहता है कि आप अपने बैंक की डिटेल मुझे दीजिए ताकि मैं आपको ये लॉटरी का पैसा है वो ट्रांसफर कर सकूं, तो आप लॉटरी के लालच में आके उन्हें बैंक की सारी डिटेल है वो सेंड कर देते हैं और आपकी लॉटरी के पैसे आने की बात तो दूर, आपके जो अकाउंट में पैसे थे वो भी आपके सारे के सारे साफ हो जाएंगे। तो नंबर 2, आप किन किन तरीकों से ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने वो चीज़ें ध्यान में रख ली तो आप इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। नंबर 1, अगर आप कोई भी साइट पे जाके नेट बैंकिंग यूज करते हैं, अगर वह साइट HTTPS से शुरू नहीं है तो आपको उस साइट पे नेट बैंकिंग नहीं करनी है और ना ही आपको उस पे कोई डिटेल सबमिट करनी है, क्योंकि ये वेबसाइट है ये सिक्योर नहीं होती है। ये आपका डेटा चुरा सकती हैं और आपका अकाउंट है वो खाली कर सकती हैं। तो ध्यान रहे, अगर नेट बैंकिंग करनी है तो साइट HTTPS से शुरू होनी चाहिए, तभी आप उसमें नेट बैंकिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे कभी भी कॉल पे, SMS या जीमेल पे आपके बैंक की डिटेल, आपके कार्ड के CVV पिन या कोई भी OTP मांगता है तो आपको उसे कभी भी नहीं देना है, क्योंकि बैंक ये सब चीज़ें नहीं मांगता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बैंक में जाके संपर्क करो, कभी भी आपको किसी भी रैंडम बंदे को ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। और तीसरी बात, आपको आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में कभी भी थर्ड पार्टी ऐप्स या सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं करने हैं, क्योंकि ये अनसिक्योर होते हैं और वो आपसे कभी भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो ऐसे ऐप और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से जरूर बचें। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको पब्लिक कंप्यूटर में नेट बैंकिंग यूज नहीं करनी है और ना ही अपने दोस्त का फोन मांग के उसमें नेट बैंकिंग यूज करनी है। अगर आपका कोई खास दोस्त है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं तो अलग बात है। नंबर 3, ऑनलाइन फ्रॉड्स का पैसा वापस कैसे लें। मान लो आपके साथ या आपके दोस्त या कोई रिलेटिव के साथ किसी कारण से फ्रॉड्स हो भी गया है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा है वो हमारे पास वापस आ जाए। तो आपको ना तो पुलिस स्टेशन जाना है और ना ही आपको बैंक में जाना है। बस आपको एक नंबर डायल करना है और आपका मात्र 10 मिनट के अंदर है वो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो बस आपको ये नंबर है वो डायल करने हैं। ये एक साइबर एजेंसी के नंबर होते हैं जो सभी बैंकों की एक एजेंसी होती है। ये एजेंसी आपसे आपके अकाउंट की डिटेल्स और किस टाइम पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो सारी डिटेल ले लेंगी, और जिस टाइम पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है और उसी टाइम पे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो सभी अकाउंट को सीज कर देंगी। तो सभी वेरिफिकेशन के बाद अगर उस अकाउंट में आपका वो पैसा हुआ तो वो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो सारा का सारा पैसा जो भी आपके साथ फ्रॉड्स में कटा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। और हाँ, आपको एक काम और करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, चाहे वो फैमिली ग्रुप हो, चाहे वो फ्रेंड्स ग्रुप हो या कोई भी दोस्त हो या रिलेटिव हो, उन सभी में इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो सभी भी इन बैंकिंग फ्रॉड से बच सके। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।